हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि एक्चुअली में नंबर सिस्टम से हैं, ठीक है। और ये आप लोगों के आने वाले एग्जामिनेशंस, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर एसएससी के एमटीएस या फिर सीएचएसएल, इन सब एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों को इंग्लिश से रिलेटेड जो है इंग्लिश लैंग्वेज के वो मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर रहा था। आर्टिकल्स के कुछ वीडियोस भी इस चैनल पे अपलोडेड हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और क्योंकि अभी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है तो उसमें इंग्लिश आप लोगों को तो नहीं पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को मैथ्स के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो, मैं आप लोगों को उसे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, ठीक है। तो ये मेरा एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है जो कि अगर आप लोगों को pसंद आए तो प्लीज़ उसे अप्रिशिएट कीजिएगा। और वो आप कैसे कर सकते हैं, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग सपोर्ट कितना कर रहे हैं। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि मैं उस आधार पे अगर कुछ सही करना लग सकता है कि मैं कुछ सही करूं, ठीक है। कुछ अगर ठीक करना हो या अगर कोई विशेष आप लोगों का डिमांड हो कि इस चैप्टर को बताया जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर को मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ जो क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं उससे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लगा रखा है उसे जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद उसी तरीके से चल रहा है। और एंड में हम लोगों का क्या है 1/99 × 100। तो अगर इन सब को अगर हम लोग जो है सॉल्यूशन करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो देख के लग रहा है कि यहाँ बहुत ही लेंदी है। अगर हम लोग इसे इस तरीके से गुना करके और उसके बाद हम लोग अगर इसे जोड़ने की कोशिश करें तो ये बहुत ही लंबा चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये 1/1 × 2 है। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूँ ये गुना करके, अगला फिर क्या है प्लस, देन इसके बाद हम लोग आगे अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद देन इसके बाद क्या है 2 × 3 है। तो अगर हम लोग इसे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा। तो इतना अगर हम लोग करते चले जाएं, देन इसके बाद अगर हम लोग इसका एलसीएम लेके निकालें तो ये एक बहुत ही लंबा चला जाएगा, ठीक है। जो कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो उतना पॉसिबल नहीं है एग्जाम में उतना टाइम देना, ठीक है। तो हम लोग इसे किस तरीके से शॉर्ट में बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, सिंपली कुछ नहीं करना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ करना क्या है। देखिए, तो आप लोग क्वेश्चन में जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने क्या ऊपर में क्वेश्चन में क्या है कि 1/1 × 2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे इंडिविजुअली अगर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो है 1/1, एक्चुअली में तो 1/1 1 ही हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग अगर बीच में माइनस कर लें और ये 1/2 करा जाए, ठीक है। तो क्या ये सॉल्व करने के बाद फिर से 1/2 नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आएगा ना, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम लोग एलसीएम लेते तो 2 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से देखते तो क्या हो जाना है, 2 और -1 सॉल्व करेंगे तो 1/2। वही तो हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ था ना, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ था 1/1 × 2, तो हम लोग उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या था, ये जो फॉर्म था उसे हम लोग इस तरीके से इजीली ब्रेक कर सकते हैं, क्लियर है। उसी तरीके से हम लोगों का जो है 1/2 × 3 उसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ही निकल के आ जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम। और हम लोग इधर में ले जाएंगे तो 3 माइनस अगर हम लोग इधर तो 2, क्या हो गया 1/6। और इसी को क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/2 × 3, ठीक। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो कहने का मतलब जो है इस चीज को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से सारा जो है वो लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/2, बीच में प्लस का साइन है। इसके बाद अभी हम लोगों ने क्या लिखा 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस का साइन हो जाएगा। देन इसके बाद क्या है
1/3 माइनस 1/4। तो इसी तरीके से चलता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में फिर हम लोगों का कितना है, लास्ट में है 1/99 माइनस 1/100। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ पे देखें तो ये क्या, -1/2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, -1/3 प्लस 1/3 ये कैंसिल, और इस तरीके से ही कैंसिल होता चला जाएगा। तो जो यहाँ पे मैंने क्या देख रहा, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये फर्स्ट में ये फर्स्ट में कितना है, यहाँ पे 1 बच गया, और इधर में हम लोगों का, क्योंकि ये फर्स्ट वाला तो बच जा रहा है ना, और इसी तरीके से कट करता चला जाएगा, तो इसमें जो लास्ट का है ये हम लोगों का बच जाएगा। तो क्या निकल के आया, क्योंकि ये किसको इधर में काटेगा, ऐसे करते करते ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा ओवरऑल 1, और उधर में हम लोगों का बच गया क्या, -1/100। ठीक है, अगर हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा 99/100, और ये हो गया आंसर। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हम लोगों का आंसर हो गया। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही इजीली ये मतलब हो गया। आई होप समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ उसे देखिएगा। ठीक है, तो बस हम लोगों का आंसर यहाँ पे कितना हो गया, 99/100। तो ये प्रोसेस आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो भी इसे हम लोग माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, 1 माइनस 1/2, उसके बाद जो हम लोगों का ये फॉर्मेट था उसे भी हम लोग 1/2 माइनस 1/3, और ऐसे करे जाएंगे तो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा। और ये ओवर जो वो सेकंड जो है उधर का फर्स्ट, लास्ट वाले में फर्स्ट को कट करता चला जाएगा, कैंसिल होते होते हम लोग ओवरऑल ये फर्स्ट में 1 बच जाएगा और लास्ट का बच जाएगा। तो उन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो आंसर हम लोगों का इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वो लंबा प्रोसेस नहीं करना है, इस तरीके से हम लोगों को करना है, तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बता दूं। चलिए, तो एक हम लोग उसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोग ऊपर में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन किस तरीके से है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 माइनस 1/2 टू द पावर टू द स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 1/2 टू द स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ पे बीच में इंटू का साइन है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब इंटू है, फिर 1 माइनस 1/3 टू द स्क्वायर, इस तरीके से आगे चलता गया है, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद हम लोग 1 माइनस 1/20 टू द स्क्वायर। ये पूरा जो वैल्यू क्या इसका मान हम लोगों का आएगा, इसका क्या आंसर आने वाला है। तो अभी ये देख करके लग रहा होगा कि ये बहुत ही लेंदी बनने वाला है, नहीं, ये थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। एक्चुअली में आप लोगों को पता होगा एक फॉर्मूला, ठीक है, अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से होता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से लिखा हो, क्या लिखा, 1 माइनस 1/2 टू द स्क्वायर, ये है। तो अगर हम लोग इसे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर मान दिया जाए, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें तो 1 का 1 ही हो जाएगा ना। तो अगर इस तरीके से अगर मान लिया जाए, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अगर है, तो हम लोग ये a अगर माना जाए और ये b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग इसे क्या तोड़ सकते हैं, 1 प्लस 1/2 एंड 1 माइनस 1/2 हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, उसके आगे क्या है, 1 माइनस 1/3 टू द स्क्वायर है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से लिखना है, 1 प्लस 1/3 एंड 1 माइनस 1/3। तो ये प्रोसेस आगे उसी तरीके से कंटिन्यू चलता चला जाएगा। और जो हम लोगों का एंड में है, वो एंड में क्या है, वो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 1/20 एंड 1 माइनस 1/20। ठीक, और ये बीच में किसी का कुछ साइन नहीं है, मतलब कि वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो ये जो सॉल्व करेंगे तो इससे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लस वाले के साथ जो है सारा ना, वो प्लस वाला को ही आपको यूज करना। तो ये प्लस में कहाँ आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये प्लस कहाँ से लिखा आएगा, ये आपका ले लेगा क्योंकि प्लस में है। और जो माइनस वाला है वो माइनस के साथ हम लोग डील कर लेंगे। प्लस का डील जो है वो प्लस वाले के साथ करेंगे और माइनस वाले का माइनस के साथ। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लस वाला देखते हैं तो ये 3/2 हो गया। देन इसके बाद क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे गुना ही करेंगे। इसमें अगर क्या लिखेंगे तो हम लोग, ये हो जाएगा आप लोगों का 4/3। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम लोग ध्यान देते क्या हो गया है,
इस तरीके से कट रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे भी ये जा करके नीचे कटेगा, ऐसे ये कटता चला जाएगा। और ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, ये नीचे का बचा है 2। तो इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में नीचे का बच रहा है तो एंड में क्या होगा, एंड में हम लोगों का जो है ये वाला हम लोग इसे क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिख लेंगे 21/20। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, समझ पा रहे हैं आप। तो ये इस तरीके से जब हम लोग करेंगे तो ये यहाँ का नीचे का बच रहा है, तो यहाँ का क्या, ये नीचे का तो कट जाएगा, इधर में ऊपर का बचेगा और इधर में ये नीचे का बच गया, समझ आया बात। तो अभी हम लोग इधर 2 लिखेंगे और ऊपर में कितना हो जाएगा 21 हो गया। अभी तो हम लोग सिर्फ प्लस वाले का डील किया है, अभी ये माइनस वाला तो बाकी है, अब हम लोग इस माइनस वाले का डील करते हैं। तो माइनस वाला अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, तो इससे सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा 1/2। इसके बाद अगर बात किया जाए हम लोग इस माइनस वाले को लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 2/3। तो क्या देख पा रहे हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कहीं ना कहीं ये 3 भी आगे जाके कैंसिल होगा, फिर नीचे ऊपर, मतलब फर्स्ट वाले का हम लोगों का ये ऊपर वाला बच जाएगा और जो लास्ट वाला है उसका क्या, ये हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग 19/20 लिखेंगे। ठीक है, इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 19/20 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि फर्स्ट में ऊपर का बच रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में ये ऊपर का कट जाएगा, नीचे का बचेगा, ऑपोजिट रिलेशन यहाँ वर्क होगा। तो क्या हो गया 1/20। तो इधर से हम लोगों का कितना बच के निकला था, इधर में हम लोगों का था 21/2। ठीक है, वेट आप लोगों थोड़ा यहाँ पे जगह ना हो इसलिए, तो यहाँ पे कितना हो गया था 21/2 × 2 कितना हो गया, यहाँ पे बचा हम लोगों का ऊपर का 1 और उधर में कितना बचा नीचे का 20। तो ये हम लोग अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/40। ठीक है, 21/40। अभी 21/40 हो गया, तो बस इसे सॉल्व कर देंगे तो आंसर हम लोगों का कितना निकल के आ जाएगा, इसे डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा 0.525। ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था। बस आप लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है कि प्लस वाले को एक साथ में कर लेना है और माइनस वाले को एक साथ में कर लेना है, और जो मैंने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसी पैटर्न से ये बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही था इसको ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखिए कुछ उसी तरीके का है। ठीक है, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, उसी तरीके का है। बस यहाँ पे क्या है, लास्ट में 1 - 1/n तक का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे तो प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, सिर्फ माइनस ही दिया गया है, तो बस हम लोग उसी वैल्यू को यूज करेंगे। तो क्या करना है, 1 - 1/3 है, तो 1 - 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3। देन इसके बाद बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 1 - 1/4 का हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। इसी तरीके से हम लोगों का आगे चलता चला जाएगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, और एंड में सॉरी ये डॉट 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 हम लोग अगर लास्ट में दे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हम लोगों का हो जाएगा n - 1/n। ठीक है, अगर लास्ट में, क्योंकि क्या था एंड में हम लोगों का था 1 - 1/n था, तो इसे हम लोग क्या करेंगे n ले लेंगे, और ये n से यहाँ पे हो गया 1 - 1, तो आ गया n - 1/n। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये नीचे से ये ऊपर कैंसिल, इसका मतलब ये भी आगे जाके कैंसिल, और ऐसे करते करते ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर का नीचे और इधर का ये ऊपर का कैंसिल। तो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों का ये ऊपर का बच गया और इधर का ये नीचे का। तो बस आंसर हम लोगों का कितना हो गया 2/n। बस कहानी खत्म, ये हम लोगों का आंसर हो गया। बस इतना सही था। अगर हम लोग इसे समझ लें तो कोई, अब अगर आप लोग इसे 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो इतना लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग खुद ब खुद समझ पाएंगे कि क्या कटेगा और क्या बचेगा। बस ये आप लोग तुरंत ही कर पाएंगे, इतना आप लोगों को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। ठीक है, अभी लग रहा होगा इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को देखते ही आसानी से कर पाएंगे, कोई ज्यादा समस्या नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये डिविजिबिलिटी का रूल्स है। ठीक है ना, डिवाइड करने का, कि कैसे डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया क्या कि छोटे से छोटे मान जो है संख्या का मान बताना है, जो कि संख्या क्या है 6, 7, 3, 5 एंड इसके बाद स्टार मार्क है 1। इसे पूरी तरह से विभक्त कर दे 9। ठीक है ना, 9 इसे पूरी तरीके से काट दे तो वो स्टार के जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है। ठीक है, बस ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे तुरंत ही कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को जो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल है
वो पता होना चाहिए। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि किसी भी कितना भी बड़ा डिजिट दे दे उन सबको ऐड करके अगर वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है दैट मीन्स कि वो पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का रूल कहता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया आप लोगों का 6, 7, 3, 5, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टार ले लेते हैं 1। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, हम लोग इसे आसानी से करेंगे। अब इसे 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड करना है तो हम लोग ऐड करेंगे सबको और 9 से डिवाइड करना है। तो देखते हैं हम लोग 6 और 7 कितना हो गया, 6 6 12, 1 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 1 22, 22 हो गया। बट यहाँ पे अभी हम लोग कुछ नहीं लिखे हैं, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है। तो 22 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करें तो 9 का 9 9 दूनी 18 होगा। इसके बाद 4 शेष बच जा रहा है। बट अगर 4 बच रहा है, अगर ये 27 होता, ठीक है ना, 9 या 27, ये 22 की जगह पे अगर ये 27 हो जाता तो क्या ये पूरी तरीके से कट सकता था। इसका मतलब इन सब को ऐड करके ये छोड़ के ये 4 प्लस ये डिजिट को ऐड करके हम लोगों को 22 मिला है। अगर यहाँ पे हम लोग 5 कर दें तो क्या ये 27 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और ये अगर 27 हो गया तो 9 से डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम कितना नंबर, ये जो है डिजिट, कौन सा डिजिट बिठाएं ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप लोगों को सिर्फ ये 9 का डिविजिबिलिटी का रूल याद रखना। अभी देखिए हम लोग इसे आसानी से और कर सकते थे, ये पूरा ऐड नहीं करना है, बस आपको जैसे ही 9 का पेयर मिले आप कटा दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, देखिएगा ये 6 और ये 3 चला गया 9। ठीक है, अभी ये 7 है और अगर हम लोग 7 और ये 1 8 हो गया। और अभी हम लोगों को यहाँ से 1 ले लेते हैं तो कितना बचा है यहाँ पे 4, तब ये 9 कट गया, 4 बचा है। अब यहाँ पे हम कितना बिठाएं कि 9 हो जाए, तो 4 है, यहाँ 5 लिखते हैं तो 5 और 4 9 हो जाएगा बस। तो आंसर कितना हो गया? ये 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 का क्या होता है, 3 से डिवाइड करने का नियम होता है कि सभी डिजिट को ऐड करके अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल का अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को जो है एक बार जरूर वो बता दूंगा सारा। ठीक, तो हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बताइएगा कि क्या आंसर होगा। आप लोगों को यहाँ पे वही 9 से डिवाइड करना है। आप लोगों का क्वेश्चन हो गया 6 7 1 स्टार, क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद 4 8 3 ये क्वेश्चन है और इसे आपको डिवाइड 9 से करना है। तो इस जगह पे आप लोगों को क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर, ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, आप लोग आंसर इसे जरूर बताने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग इससे कोशिश कीजिए, फिर मैं आप लोग को बताता हूं। चलिए, तो आशा करता हूं ये बन गया होगा। देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने क्या बताया, जैसे ही 9 का पेयर मिले आप लोग उसे कटा दीजिएगा। तो 6, ठीक है, चलिए इस तरीके से करते हैं। इस 6 हो गया और ये 3 9 चला गया, ये 8 और ये 1 9 चला गया। अब ये कितना है, 7 और 4 11। ठीक है, 11 हो रहा है। तो 11 में से 9 अगर चला गया तो कितना बचा, 2 बचा। अगर हम और कितना ऐड यहाँ पे लिखें ताकि वो 9 बन जाए, तो ये 11 में से 9 गया तो बचा 2। 7 अगर यहाँ पे लिख दिया जाए, इस जगह पे अगर 7 हो तो फिर से 9 बन जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हम लोगों का हो गया 7। ठीक है, आंसर हो गया 7। तो ये बहुत ही ईजी था, आसानी से आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है क्या, 1/1/2 प्लस 11/1/2 प्लस 111/1/2 प्लस 1111/1/2। तो अभी इन सबको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, ये तो लग रहा होगा इतना बड़ा हम लोग ऐड करेंगे, इन सब का नीचे जो है पहले पूर्णांक तोड़ना है, फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा होगा। नहीं, इतना कुछ हम लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो हम लोगों का ये जो पूर्णांक में होता है ना, उसे हम लोग इंडिविजुअल ऐड कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको जो पूर्णांक में है उसे आप पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, जो फ्रैक्शन में है उसे हम लोग अलग से ऐड करेंगे, और जो हम लोगों का कंप्लीट जो होल नंबर है उसे हम लोग अलग से ऐड कर लेते हैं। तो कितना पहले है 1, ठीक है, इसके बाद कितना है, फिर इसके बाद 11 है, फिर 1 1 11, ठीक है, उसके बाद हम लोगों का 1111 है, सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 4 3 2 1।
इतना हो गया। ये हम लोगों का जो था होल नंबर उसका कर लिए। अब आ जाते हैं हम लोग जो फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में पहले कितना था, ये सब में हम लोग 1/2 का फ्रैक्शन देख रहे हैं। तो हम लोगों को मालूम है ना कि अगर नीचे में अगर हम लोगों का फ्रैक्शन में अगर रहता है नीचे में अगर सेम हो तो ऊपर के और प्लस होता है तो सभी को जोड़ देना है, माइनस होता है तो हम लोगों को आपस में घटा लेना है बिना कुछ करे। तो क्या है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये इस तरीके से हम लोगों को दिया है। सभी का एलसीएम 2 हो जाएगा। अभी हम लोग देखें तो 2 से तो कट ही जाना है, एक तो बस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सबको ऐड करेंगे तो 4/2 कट के हो गया कितना 2। तो हम लोगों का इधर में होल नंबर को ऐड किए थे तो आया था कितना 1234 और इधर में ऐड किया फ्रैक्शन को तो 2 आपस में ऐड कर देंगे। आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आप लोगों का 1236। ठीक है, बस ये करना है, ना कि हम लोग पूरा उसका पूर्णांक तोड़ेंगे फिर एलसीएम लेंगे, उतना लंबा करेंगे बहुत ही प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को बस याद रखना है कि हम लोग अगर पूर्णांक में होता है तो उसे कॉमन ले सकते हैं। हम लोग कॉमन मतलब क्या, उसको अलग ऐड कर लेंगे, फ्रैक्शन को हम लोग अलग ऐड कर लेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। ठीक है, सबसे जो है स्मॉलेस्ट जो हम लोगों का प्राइम नंबर है वो बताना है। आप लोगों को मैं ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, आप लोगों को मैं ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है 1, उसके बाद 0, देन इसके बाद है 3 और 2। आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर इसमें से क्या होगा आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। आई होप आंसर हो गया होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं आंसर यहाँ पे क्या है, ये आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो आप लोगों का 2 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है उस संख्या को कहते हैं जो सिर्फ केवल एक और अपने आप से कटता है। ठीक है, तो पहला जो हम लोगों को प्राइम नंबर है जो अभाज्य संख्या है वो है 2, क्योंकि 2 जो है वो किससे कटता है, वो 1 और 2 से ही कटेगा, 1 से और अपने आप से। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अभाज्य संख्या से ही रिलेटेड है। इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के पास पहला है 161, ऑप्शन बी 221, ऑप्शन सी है 373 एंड ऑप्शन डी 437। ये आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 161, 221, 373, 437। अभी आपको बताना है इसमें से कौन सी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, आप लोगों का आंसर बताना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। कैसे बता दूं, अभी आप लोगों को पता है कि अगर मैं प्राइम नंबर पता करूं तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ केवल एक और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कट सकता है। तो क्या हम लोग इसे चेक करना शुरू करेंगे 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे 17, 19, 21, 23, मतलब कितना लंबा हम लोग 29, 37 कितना करते चले जाएंगे, उतना तो हम लोगों को पहाड़ा भी हो सकता है आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो उतना हम लोग नहीं करना है। आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले जो भी डिजिट दिया गया है आपको उसके पास का जो है आपको पता करना है वो जो है किसका स्क्वायर है, उसके नज़दीक में वो किसका स्क्वायर है। तो 161 इसके नज़दीक अगर हम लोग जाते तो किसके स्क्वायर है, इससे लेकिन नीचे आपको इससे कम में देखना होगा। तो 161 से नीचे एक संख्या बताइए जो किसी का स्क्वायर हो। तो हम लोग को क्या होता है 144। ठीक है, 144 जो कि 12 का स्क्वायर होता है। अगर इसके बाद हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये पार हो जाएगा, 161 का पार हो जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम लोगों को जो है बैक में ही रहना है। तो ये 12 का स्क्वायर हम लोग पकड़ सकते हैं। इसी किसका स्क्वायर हो सकता है, तो ये हम लोगों का 221 है, 15 का 225 होता है, तो हम लोग 14 196, ये 14 का हो सकता है। ठीक है, 14 का है। अगर हम लोग इसमें चले जाएं तो ये कितना हो जाएगा 16 का हो जाता है 256, 17 का 289। हम लोग अगर जाते हैं 19 का हो जाता है आप लोगों का 361। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 19 का बोल सकते हैं, क्योंकि 20 का तो 400 हो जाता है। तो 19 का देख लेते हैं। इसके आगे भी है हम लोगों का, आगे चेक करेंगे, बट हम लोग पहले इतना ऑप्शन देख लेते हैं। अब ये 12, तो हम लोग ये 12 का स्क्वायर है,
ये 14 का स्क्वायर उसके पास में है उसे नीचे, और ये इससे नीचे 19 का स्क्वायर है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, इन सब को को प्राइम में तोड़ना है, इसे आप लोगों को प्राइम नंबर में ब्रेक कर लेना है। तो 12 से नीचे कितना प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, 12 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो 12 तक में आप लोगों को 2, ठीक है, इसके बाद चलिए इसे हम लोग कॉमन 2, 3, 5, 7 और 11, 12 तो है नहीं, ये सारी जो है ये अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर्स। अभी आपको क्या करना है, इसे 17, 19, 21 या 23, 29 इन सब से नहीं डिवाइड करने का चेक करना है, बस इन्हीं से डिवाइड आपको करके देख लेना है। अगर इन सब से ये नहीं कटता है तो आंसर आपका यही हो जाएगा, बट अगर इन सब में से किसी से भी कट जाए तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 2 से कटेगा। अच्छा, आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 2 से कटने के लिए क्या होता है, एंड में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, इनमें से कुछ भी नहीं, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से कटने के लिए क्या होता है, सभी को हम लोग ऐड करके 3 से डिवाइड होना चाहिए, 6 और 1 7, 1 और 8, 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 3 से भी नहीं होगा। 5 से होगा क्या, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए एंड में 0 या फिर हम लोगों का 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करेंगे, 7 का 7 दूनी 14 और बचा कितना 2, 7 1 कट जा रहा है, ठीक है, ये 7 से क्या हुआ, कट गया, मतलब आपका आंसर ये तो नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी देखिए ये 11 तक तो हो गया, अब इसके बाद 14 में हम लोग लेंगे तो क्या हो गया, अभी इसको फिर से आप 2, 3, 5 इतना नहीं लिखने जाएंगे, ये 11 तक तो हम लोग समझ गए। अब 11 के बाद अगर इधर में लिखें तो कितना हो जाएगा, 13, 14 तो है नहीं, वो तो आप लोगों का सम संख्या इवन नंबर है, 13 तक ले लेते हैं। तो अभी क्या करना है, फिर हम लोगों को शुरू से चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये अगर आपको बड़ा सा संख्या दे दिया तो आपको ये करना ही पड़ेगा, कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा, भी मैंने बताया क्योंकि एंड में 0 वगैरह होना चाहिए, नहीं होगा। 3 से कटना है, 2, 2, 4, 1, 5 नहीं होगा। 5 से बिल्कुल नहीं होगा। 7 से 7 या 21, 11 नहीं होगा। 11 से कटने के लिए क्या होता है, जो ऑड और इवन प्लेस का नंबर होता है उसका डिफरेंस 0 या फिर 11 से कटने वाला कोई संख्या होना चाहिए। 2 और 1 3 और इधर 2, डिफरेंस 1 का है, नहीं कटेगा 11 से। 13 से कटेगा क्या, 13 का 13 और 7 2 9 और 13 से 93, 13 से कट जा रहा है, ये 13 से कट जा रहा था। आंसर हम लोगों का ये भी नहीं है, ये हम लोगों को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा और हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फास्ट हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 19 है तो हम लोग 13 तक तो ले चुके हैं। 13 के बाद हम लोगों का कौन सा संख्या होता है जो अभाज्य, 17, और 17 के बाद हम लोगों का एक 19 भी है। अभी अगर इन सब में से अगर ये ना कटे ना तो फिर वही अभाज्य संख्या हम लोगों का आंसर है, ये अभाज्य संख्या होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 बचे 35 बचा 23 नहीं कटेगा। 11 से 3 3 6 और 7 डिफरेंस 1 नहीं कटेगा। 13 से हम लोग चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का 13 26 हो गया, और 7 4 11 113 नहीं कटेगा। 17 से अगर चेक किया 17 34 बिल्कुल नहीं कटेगा। 19 से अगर चेक किया तो 19 देन इसके बाद हम लोगों का बच जाएगा 18 183 190 बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आंसर आपका हो गया ये, आप लोग चेक कर लीजिए, इन सब में से ये नहीं कटेगा, आगे जाने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बस आंसर हम लोगों का कौन सा हो गया, आंसर हो गया ये, ठीक है। तो ये हम लोगों का अभाज्य संख्या कौन सी है ये है चेक करने का तरीका। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो भी संख्या पूछा जाए कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, आप लोग उससे नीचे पता कीजिए कि वो किसका स्क्वायर है। एक बार मालूम हो गया तो जिसका भी वो स्क्वायर हो वहां तक हम लोगों को जो है अभाज्य संख्याएं लिखनी है, और उससे चेक कर लेना है कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर उनमें से किसी एक से कट जाए तो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं है, और अगर उन सब से डिवाइड नहीं होता है दैट मीन्स कि वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही था।